Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All student most welcome this exercise 2.4. क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एवलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ये नीचे फंक्शंस हैं, उनके ऊपर लिमिट्स अप्लाई की गई हैं। पहले पार्ट में राइट हैंड लिमिट, दूसरे पार्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट और तीसरे पार्ट में प्लस या माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ, x टेंस टू 2 और करें तो इसका मतलब है कि इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी अप्लाई करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी अप्लाई करेंगे। अगर वो लिमिट्स इक्वल आ गई तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं इक्वल आई तो एग्जिस्ट नहीं करती। इस पर बात करेंगे आपसे। आइए स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, कैसे सॉल्व होगा। देखें इस पार्ट के अंदर, बल्कि तीनों पार्ट्स में मॉड की प्रॉपर्टीज़ हमने एक्चुअली यूज़ करनी है। मॉड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसको एक नज़र आप देख लें स्टूडेंट मुख्तसरन। अगर लिखा हो मॉड ऑफ x माइनस ए तो इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक प्लस में और दूसरी माइनस में। तो मॉड ऑफ x माइनस ए इक्वल टू प्लस x माइनस ए। इसी तरह मॉड ऑफ x माइनस ए इक्वल होता है माइनस x माइनस ए पर, लेकिन किन शराइत पर? तो वो शर्त ये है कि यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस में होता है x माइनस ए के बराबर, बस शर्त ये कि x की वैल्यूज़ जो हैं वो या तो a के इक्वल हों या ग्रेटर देन a हो। तो उस सूरत में मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस x माइनस ए के बराबर, और मॉड ऑफ x माइनस ए बराबर होता है माइनस साइन के साथ ब्रैकेट में x माइनस ए। ये उस वक्त होता है जब x की वैल्यू लेस देन a हो। जस्ट दीज आर द प्रॉपर्टीज, इनको इस्तेमाल करना है यहाँ पर कि किस तरह से इनको यूज़ करेंगे। आइए स्टूडेंट देखें सॉल्व में लिमिट अप्लाई करनी है तो मॉड ऑफ x माइनस ए ये अप्लाई करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉड की कौन सी प्रॉपर्टियाँ इस्तेमाल करेंगे, ये पहली वाली या दूसरी वाली। इसका इन्हिसार होता है कि लिमिट कौन सी है, लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। तो याद रहे कि यहाँ पे 2 के ऊपर प्लस साइन है, तो इसका मतलब है ये जो लिमिट आप अप्लाई कर रहे हो दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट है? राइट हैंड लिमिट। अगर प्लस साइन हो, अगर इसी नंबर पे माइनस लग जाता तो फिर इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इस्तेमाल करेंगे। चूँकि राइट हैंड लिमिट इस्तेमाल होगी तो राइट हैंड लिमिट के लिए याद रखिएगा पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे ग्रेटर वाली, और अगर यहाँ माइनस होता लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते माइनस वाली। तो ऊपर प्लस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल होगी जिसमें x ग्रेटर देन या इक्वल टू a लेंगे। अच्छा मैं एक लम्हे के लिए इक्वल टू नहीं कि x ग्रेटर देन a लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन 2। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि यहाँ a का किरदार कौन अदा कर रहा है? 2 अदा कर रहा है। a की जगह कौन है? 2 है। आइए स्टूडेंट यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का रेफरेंस देते हैं, तो एक दफ़ा रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो ये होगा कि मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट में ये इस्तेमाल करेंगे प्लस x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि याद रहे कि a की जगह 2 है। समझ रहे हैं बात को? प्रॉपर्टी से मैच कर लें, एक ही जगह कौन है यहाँ पे 2, तो x मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर होगा प्लस ब्रैकेट में x माइनस 2 के। रीज़न आप यहाँ पे लिख दें क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट के हवाले से क्वेश्चन है और उसमें x की वैल्यू या तो 2 के इक्वल लेंगे या ग्रेटर देन 2 लेंगे। मैं एक ग्रेटर देन 2 ही लिख रहा हूँ सिर्फ। आइए अप्लाई कर दें तो देखें क्या होगा। अप्लाई लिमिट, ये सॉरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लिमिट तो बाद में अप्लाई होगी। तो लिमिट x टेंस टू लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर मौजूद है x माइनस 2 और अपॉन में मॉड ऑफ x माइनस 2 की प्रॉपर्टी प्लस में x माइनस 2 ली जाएगी। ओके, ये ऊपर रीज़न लिख दिया, और इसको भी आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यू कैन सी कि x माइनस 2 से कट जाएगा तो फाइनली 1 बचेगा। अगर x की वैल्यू मुकम्मल साफ हो गई, अगर यहाँ पे कोई x की वैल्यू होती तो उस पर लिमिट अप्लाई कर देते x, यानी उसकी x की जगह 2 पुट कर देते। लेकिन चूँकि यहाँ पे मुकम्मल कटिंग हो गई है और कुछ नहीं बचा तो 1 रह गया, लिहाजा फाइनली जो आंसर होगा इसका जस्ट 1 कहलाएगा। अब इससे पहले लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ योर आंसर। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट
1 होगी। याद रहे कि इस क्वेश्चन में जब आप लिमिट वाले सवाल करते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है x माइनस टू अपॉन मॉड ऑफ x माइनस टू नेक्स्ट पार्ट, इसको फंक्शन कहा जाता है, दिस इज फंक्शन एफ एक्स। और ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसमें लिमिट लिखा हुआ है, नीचे x टेंड्स टू सम नंबर, दिस इज लिमिट पार्ट, इसको लिमिट पार्ट कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें सोल्यूशन के दौरान डिस्कस करते रहेंगे आपसे। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट, ये आपके सामने सेकंड पार्ट आ गया, इसका लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस है, तो कौन सी लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और आगे फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1। इस क्वेश्चन में जाहिर है मॉड की दो में से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगी। अब आपके सामने जायचा तैयार है कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो जाहिर है सेकेंड प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सोल्यूशन में देखें क्या हो जाएगा आंसर, सॉल्व। तो देखें जब आप जवाब लिखेंगे तो इसमें प्रॉपर्टी x माइनस 1, ये कैसे पहचाना आपने लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो दिस विल गिव यू लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ रहे हैं बात को? तो उस सूरत में जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो मॉड ऑफ x माइनस है माइनस x माइनस a के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1। और याद रहे कि इसमें x लेस देन a था, तो यहाँ पे x लेस देन 1 होगा। क्या लिखा जाएगा? x लेस देन 1, क्योंकि a की जगह 1 है। याद रहे a की जगह कौन है? 1। अगर हम प्रॉपर्टी से मैच करें, इज दैट क्लियर? तो a की जगह जो है जस्ट 1 आ गया, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और रह गया मसला ऊपर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो इस पे इसकी फैक्टराइजेशन होगी, और फैक्टराइजेशन में मिडल टर्म ब्रेक मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो आप बचपन से ही सीखते चले आ रहे हैं। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ऊपर देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही इसके फैक्टर बना रहा हूँ। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसके ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करने पर -3, ऐड करने पर बीच वाला नंबर +2 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे स्टूडेंट +3 और -1, नहीं प्लस माइनस माइनस -3। और अगर एडिशन रूल के मुताबिक आप इसे ऐड करें तो 3 में से बन गया +2 आएगा। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, इजी है, मैं थोड़ा सा हट जाऊँ। ओके, तो ऊपर देखें फैक्टराइजेशन होगी x स्क्वायर मिडल टर्म ब्रेक, बीच वाले नंबर 2x को ब्रेक कर देंगे, +3 साथ में x लगा दें, दूसरा फैक्टर है -1 साथ में x लगा दें, उसके साथ है -3, और अपॉन में मॉड ऑफ x माइनस 1 है। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 की प्रॉपर्टी लग जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट के हवाले से, वो क्या होती है? x माइनस 1। ये सेकंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, याद रहे। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पर ऊपर पेयर बना के कॉमन लें। पहले पेयर में x कॉमन है तो स्क्वायर में से x कॉमन गया, x बचा, 3x में से x कॉमन गया तो 3 रह गया। फिर इस पेयर में -1 कॉमन आएगा, माइनस माइनस +1 कॉमन गया, x बचा, माइनस माइनस +3 में से 1 कॉमन लेंगे तो 3 रह जाएगा। और अपॉन में देखिए माइनस और इसके साथ मौजूद है x माइनस 1, फिर ऊपर x प्लस 3 मजीद कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसको कॉमन निकालेंगे। तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। यहाँ पर मुझे इसके लिए इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तो इसको नीचे कर लें, बल्कि यहाँ से कर लें, ठीक है, और ले जाएं। ओके, अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में, ऊपर x प्लस 3 कॉमन निकाल लें अगेन, तो x माइनस 1 बचेगा, और अपॉन में मौजूद है x माइनस और उसके साथ फिर x माइनस 1। नाउ यू कैन सी x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रह जाएगा x प्लस 3 और अपॉन में -1। समझ रहे हैं बात को? इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो -x प्लस 3 हो जाएगा। तो देखें क्या करेंगे फिर, तवज्जो रहे। ओके, तो लिमिट
x टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, और ऊपर रहेगी x प्लस 3 अपॉन में बचा माइनस का 1। नाउ टाइम कम्स टू अप्लाइंग द लिमिट। यहाँ एक टर्म इस्तेमाल करते हैं अप्लाइंग लिमिट। अगले स्टेप में जो है आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 लगा दें। समझ रहे हैं बात को? अप्लाइंग लिमिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ क्या लगा दें 1। तो x जाहिर है एक ही जगह मौजूद है यहाँ पर, तो 1 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब लिमिट नहीं लिखना, तो x की जगह 1 आ गया, प्लस 3 अपॉन में -1, एक ही लाइन में कर लें 1 और 3, 4 अपॉन -1, 4 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा। दिस इज योर आंसर। कंफ्यूजन, यहाँ पर देखिए तीसरे पार्ट में अ लिटिल कंफ्यूजन यू मे फेस स्टूडेंट्स। लिमिट x टेंस टू 2 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट? डोंट बी कंफ्यूज। अगर प्लस लिखा होता तो राइट हैंड लिमिट होती, माइनस लिखा होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती। जब 2 पे कुछ भी साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि जस्ट ये लिमिट है, लेफ्ट हैंड भी है और राइट हैंड भी है। यानी इस सवाल में आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। नहीं समझे बात? जब आप लिमिट निकाल लेंगे फिर इसमें एक चेकिंग होगी छोटी सी, जो अगले क्वेश्चन में बड़े काम की है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाली जाएंगी। जब आप दोनों निकाल लेंगे, अगर वो दोनों लिमिट्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब है लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, और अगर वो इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब होगा लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। दैट्स इट, सिंपल है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स के जब यहाँ पर 2 के ऊपर कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस की ना माइनस की, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी होगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी होगी। अगर दोनों लिमिट्स की वैल्यू इक्वल आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर बराबर ना आए दोनों के जवाब तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ रहे हैं बात को? आइए स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा ये बहुत सारे राज खोल देगा क्वेश्चन में। कोशिश करूंगा बहुत मुख्तसरन पहले सॉल्यूशन की तरफ जाऊं, जिससे इम्तिहान में नंबर मिलते हैं। सॉल्यूशन में देखें क्या होगा, इसमें दोनों पार्ट होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला भी और राइट हैंड लिमिट वाला भी। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं क्या, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ गए बात को? जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे स्टूडेंट तो x की वैल्यू लेस देन 2 ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अगर राइट हैंड लिमिट लेते तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती, ऊपर लिखा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? आइए, अब एक ही बात को घिसने की ज़रूरत नहीं है बार बार, वो हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 और ऊपर लगा देंगे माइनस साइन, और फिर साथ में मौजूद है स्टूडेंट इसके x² प्लस ऑफ 4x माइनस 12, और अपॉन में मौजूद है मॉड ऑफ x माइनस 2। पहला काम क्या होता है, प्रॉपर्टी लगाई है। मॉड ऑफ x माइनस 2 किसके इक्वल होगा, प्लस x माइनस 2 के या माइनस x माइनस 2 के। अब चूंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कहलाती है, एक्चुअली पूरा नाम है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 यहाँ पे स्टूडेंट बराबर होगा जस्ट ये लिखा हुआ है ऊपर माइनस x माइनस 2 के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, और इसमें जो है x की वैल्यू लेस देन 2 होगी। समझ रहे हैं बात को? अभी ये तो लिख दिया हमने, ऊपर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये रिलेशन याद रखें, फार्मूला सेकंड वाला फार्मूला लगेगा वो लगा दें। और ऊपर x² प्लस 4x माइनस 12 है, तो यहाँ 4 मिडल टर्म 4x को ब्रेक कर दीजिएगा, 4 को। अभी फैक्टराइजेशन सीख ली हम लोगों ने। तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ऊपर फैक्टराइजेशन भी चलेगी साथ साथ, -12 के फैक्टराइज से बनाओगे, ऐड करने पर +4 आना चाहिए, तो वो बनेंगे +6 और -2। 6 में से 2 गया, +4 आता है, और 6 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करने पर -12 आता है। तो x² प्लस का 6x और दूसरा माइनस का 2x, साथ में -12। अपॉन में देखें मॉड ऑफ x माइनस 2 प्रॉपर्टी के मुताबिक ये बराबर होगा माइनस ब्रैकेट में
x माइनस 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट में ये चीज़ इसके बराबर होती है। ये दो याद कर लें बस अच्छी तरीके से, रट्टे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाता है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहीं लिख दूँ, पता नहीं नज़र आएगा या नहीं आएगा, चलें x टेंस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, पेयर बना के कॉमन लें, ऊपर x कॉमन निकलेगा पहले पेयर में तो x प्लस 6 बचेगा, दूसरे पेयर में माइनस का 2 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस x कॉमन लिया, x माइनस 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 प्लस 6 और अपॉन में माइनस और साथ में मौजूद है x माइनस 2, नज़र नहीं आ रहा, इसका हल है, इसका हल ये है। अब आ गया नज़र सबको, ओके। अब देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2, उसके साथ में माइनस साइन और ये होल अपॉन लाइन डाल लें, x प्लस 6 अगेन कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो x प्लस 6 को दोबारा कॉमन निकाल लें, तो यहाँ से x और यहाँ से माइनस 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और अपॉन में मौजूद है माइनस x माइनस 2। नाउ यू कैन सी कि x माइनस 2 से कट गया, तो स्टूडेंट देखें ऊपर बचेगा x प्लस 6 और अपॉन में माइनस 1, जिसना पहले पिछले पार्ट में किया था, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ऊपर बचेगा x प्लस 6 और नीचे बचेगा माइनस का 1। नाउ अप्लाइंग द लिमिट्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर दीजिए लिमिट, उसके लिए मुझे इसको मूव करना पड़ेगा। स्टूडेंट अप्लाइंग लिमिट का मतलब ये होगा, इस यहाँ x की जगह 2 पुट कर दें, यानी x की जगह क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लगा दें 2, अप्लाई कर रहे हैं लिमिट को। अब लिमिट वाला पोर्शन नहीं लिखिएगा, समझ गए, तो देखें क्या हो जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगा, साथ में क्या मौजूद है प्लस 6 और अपॉन में है माइनस 1, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 अपॉन माइनस 1, 8 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 8 आ गया। तो दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहीं नोट कर लें, ये आपने क्या निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, डेट इज इक्वल टू माइनस 8। समझ गए बात को, ये बाद में काम आएगी। अब आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है इस क्वेश्चन में। क्या करना है, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 8 आ गई है, अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ओके, आइए राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट इसी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ये आता है तो आपको राइट हैंड लिमिट की हेडिंग डाल के करना होगा ये काम। मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, क्या है, ताकि टाइम बच जाए। देखिए क्या होगा इसमें, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले आऊँ और यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, ओके। देखिए इसमें क्या करना होगा, अब सबसे पहले हेडिंग क्या होगी हमारी, यहाँ पे तवज्जो रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह क्या आ जाएगा, बोलें, फॉर राइट हैंड लिमिट। और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे x टेंस टू 2, तो राइट हैंड लिमिट में उसमें लेफ्ट हैंड में x लेस देन 2 लेते थे, इसमें ग्रेटर देन 2 लिया जाएगा। इस डेट के लिए ये ऊपर नक्शा जायचा तैयार है। और यहाँ जहाँ माइनस है वहाँ क्या आ जाएगा, बोलिए, प्लस आ जाएगा। जहाँ जहाँ माइनस है, यहाँ पे लिमिट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, पहले इसको मैं प्लस कर देता हूँ, मैं टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा, सही है। अच्छा, उसके बाद देखें क्या होगा, जब आप इस पर राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। उस प्रॉपर्टी में मोड ऑफ x माइनस 2 की जगह माइनस x माइनस 2 आया था, लेकिन अब चूंकि आप राइट हैंड लिमिट के हवाले से क्वेश्चन है और x ग्रेटर देन 2 है, तो जब कोई चीज़ ग्रेटर होती है तो मोड की वैल्यू प्लस में आती है। तो यहाँ पर भी ये वैल्यू माइनस के बजाय किस में ली जाएगी, प्लस में। गौर से देखो, यहाँ पर मोड ऑफ x माइनस 2 है, जब इस पर प्रॉपर्टी लगाओगे तो प्लस x माइनस 2 होगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है नीचे या पॉन में जहाँ माइनस ब्रैकेट से पहले था, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके क्या लिख देंगे, प्लस, ओके, ये प्लस चलता चला जाएगा।
और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे रीज़न लिखा था mod x माइनस 2 इसके बराबर होता है, तो यहाँ माइनस के बजाय प्लस आ गया। और यहाँ x लेस देन 2 नहीं बल्कि क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ये वो तब्दीलियाँ थीं जो हमने कर दी। उसके बाद ये +2 और ये x माइनस 2 से कट जाएगा। नीचे पहले -1 बच रहा था और अब +1 बचेगा, नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं फिर अपने आप को हटाना पड़ेगा। ये देख लें फिर से, ये आपके सामने नज़र आ गया हो गया। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव है तो x +6 और अपॉन में +1 है। समझ रहे हैं बात को? तो अब देखें क्या होगा, ये +1 हो गया और अब अप्लाइंग लिमिट होगा, जहाँ x की वैल्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। सही है, सेम वही स्टेप है, सब कुछ वैसे ही है। अब मैं इसमें आपको क्या समझाऊं, आइए। तो यहाँ पर देखें, फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ये -1 क्या था, +1 हो गया था, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। यहाँ भी 8 को +1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, +8। तो अब पहले लेफ्ट हैंड लिमिट -8 आई थी और अब राइट हैंड लिमिट क्या आई है, और से देखें +8। क्या ये दोनों लिमिट सेम आई हैं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए सवाल में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज इक्वल ना हो, इक्वल नहीं है, प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये जुमला बोला जाता है। तो अब याद रखिएगा, इसमें आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए, इट मीन्स द लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ फंक्शन या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये। इसको अगर आप किसी डायग्राम से समझना चाहें, एक आसान सी डायग्राम से, इसलिए मैं वो, हालांकि मौजू नहीं, जवाब आ गया, आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन बात सुलवा की ज़ाती दिलचस्पी के लिए इसको हम ग्राफ से थोड़ा सा देखते हैं। देखें क्या मतलब है इसका। अगर मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊं, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, फंक्शन रिलेशन होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान, एक्स और वाई के दरमियान। ये रिलेशन है जो इक्वेशन के ज़रिए दिया जाता है। फिर आप एक्स की वैल्यूज़ पुट करके वाई की वैल्यूज़ निकालते हैं। वाई की वैल्यू को वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? याद है ऑर्डर पेयर प्लॉट करते थे ना, इस तरह से लिखते थे एक्स कॉमा वाई, ये एक्स की वैल्यूज़ और उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यूज़ आती थी। उन वैल्यूज़ को पुट करके जो है आप ग्राफ ड्रॉ करते थे। फ़र्ज़ कर लें इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है। ये देखें, पता है कैसे आ रहा है इस फंक्शन का ग्राफ? ये आपने फ़र्ज़ करें कि ये बनाया, जो भी फंक्शन दिया हुआ था उसका ग्राफ ये आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किसके लिए आया? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये आ गया। लेकिन जब राइट हैंड लिमिट आपने अप्लाई की तो यहाँ इस पॉइंट पर जो है ग्राफ कंटिन्यू नहीं हुआ, बल्कि डिस्कनेक्ट हो गया और जो राइट हैंड लिमिट थी वो कुछ इस तरह से बनी। समझ रहे हैं बात को? अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ये आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि जब आप एक्स और वाई यानी जो फंक्शन गिवन है या इक्वेशन गिवन होती है, उसमें जब आप वैल्यूज़ फिट करते हैं, अब कैसे, ये जो दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, 1 मिनट के लिए फिर थोड़ा सा मैं लिख दूँ। ये देखें, ये था लिमिट मैंने पूरी लिख दी, LIM लिखते हैं, IT भी लगा दिया। लिमिट x² + 4x - 12 और अपॉन में mod x - 2। अब इसके अंदर दोनों लिमिट्स थी, लेफ्ट भी और राइट भी। अभी आपको पता है कि ये जो चीज़ है इसको कहते हैं फंक्शन। ये फंक्शन है, यानी इसकी जगह आप fx लिख सकते हैं। तवज्जो रहे, fx इज इक्वल टू, मैं बेस डेवलप कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन के लिए जो हमें समझना है, x² प्लस इंशाल्लाह 4x - 12 अपॉन mod ऑफ x - 2। अच्छा, जो fx होता है उसको y भी बोलते हैं, नहीं समझे बात को? fx का दूसरा नाम क्या है? y है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब होगा ये कि अगर आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे y की वैल्यूज़ निकाल के ये ऑर्डर्ड पेयर बनाएं
और ऑर्डर पेयर को प्लॉट करें तो इस तरह का कर्व हासिल हो रहा है जो हमने यहाँ पे शो किया, ये इस टाइप का कर्व आ गया। सपोज ये मैंने किया नहीं है प्लॉट, मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्ज कर लें इस टाइप का कर्व आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और जब आपने राइट हैंड लिमिट अप्लाई की तो उसमें फिर कर्व जो इस तरह से अप्लाई हो गया। समझ रहे हैं बात को? ये आ गया। और से देखें यहाँ से, अगर ये चीज़ यहीं से आप नीचे चले जाएं तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी ना, और उस पर y की वैल्यू आई हुई है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी पता है आपको? हमने लिमिट किस पे मालूम की है? x टेंस टू 2 पे, तो x की वैल्यू क्या ली जाएगी? 2 ली जाएगी। नहीं समझे बात को? तो x की वैल्यू 2 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें एक फंक्शन की वैल्यू आ गई जो भी आई, उसके बाद फिर x इज इक्वल टू 2 पे राइट हैंड लिमिट, तो इस पर भी फंक्शन की वैल्यू ऊपर से, यानी यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेकर नीचे तक जाते जाएं, तो ये हो जाएगा fx राइट हैंड लिमिट के लिए, और ये fx हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। समझ रहे हैं बात को? आप गौर से देखें, यहाँ पर हो ये रहा है कि यहाँ इस पोर्शन में फंक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं समझे बात को? अब चूंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया इसलिए हम कहते हैं कि ये लिमिट x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये डिस्कनेक्शन नहीं होती है, पार्ट नहीं होता, ये कर्व टूटता नहीं बल्कि यहीं से जुड़ जाता। अगर ये कर्व यहीं से जुड़ जाता और टूटता नहीं x इज इक्वल टू 2 पे, तो फिर राइट हैंड लिमिट के लिए, तो फिर हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है, वहीं से जुड़ गए जहाँ से, और फिर इसको कह देते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? देन इट इज़ कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और इस प्रोसेस का नाम है कॉन्टिन्यूटी, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने में मदद करेगी। तो पूरी बहस से पता चला कि फंक्शन की 2 लिमिट्स होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर प्लस या माइनस ना लगा हुआ हो तो उसमें दोनों लिमिट्स आ जाती हैं, लेफ़्ट भी और राइट भी, और आपको फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट भी मालूम करनी होती है और राइट हैंड लिमिट भी मालूम करनी होती है। अगर दोनों लिमिट्स सेम ना आए तो इसका मतलब है कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि कर्व टूट गया। और अगर फर्ज कर लें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाएं तो इसका मतलब है कि जहाँ से पहली लिमिट टूटी थी वहीं से, जहाँ फंक्शन टूटा था वहीं से राइट हैंड लिमिट से वो जो है फंक्शन दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए कनेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फंक्शन दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इसलिए लेफ्ट को लेफ्ट हैंड साइड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और राइट को राइट हैंड साइड लिमिट कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं शॉर्टली। मेरा ख्याल है इतनी बहस काफ़ी है। ज़्यादा गहराई में आप जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ज़्यादा गहराई में भी जाएंगे जब मौका आएगा कोई ऐसा। थैंक यू वेरी मच। लिखने बोलने में कोई गलती हो गई तो इसलाह कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखें। खुदा हाफ़िज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करेंगे अब हम। मैं एक नज़र दिखा दूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन वेदर लिमिट, ये 1 2 3 है। देखें यहाँ पर कहीं प्लस और माइनस नहीं है, एग्जिस्ट इस फंक्शन के लिए। देखने में बहुत ही अजीब और गरीब सा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आसान है। खुदा हाफ़िज़।